कहाँ टीएच का उच्चारण ट होता है और कहाँ कुछ भी नहीं होता। आलिम सर की क्लास। आज हम ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जहाँ टीएच का उच्चारण ट होता है, जैसे THOMAS। इसे थॉमस नहीं कहेंगे, टॉमस कहेंगे। इस तरह थॉमसन नहीं, टॉमसन। लंदन में जो नदी बहती है उसे भी थेम्स नहीं कहेंगे, थेम्स कहेंगे। और एक पौधा होता है, टाइम कहते हैं। एक और शब्द है डिस्पेक्ट। ये 5 शब्द हैं जिनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, जहाँ थ नहीं कहना, ट कहना है। अब रहा वह शब्द जहाँ पर टीएच का उच्चारण नहीं होता। यह है एस्मा या एज़्मा। स्पेलिंग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसे आमतौर पर लोग अस्थमा कहते हैं, लेकिन इस शब्द में टीएच का उच्चारण नहीं होता। इसे कहेंगे एस्मा या एज़्मा। कहाँ टीएच का उच्चारण थ होता है, कहाँ द होता है, कहाँ ट होता है और कहाँ कुछ भी नहीं होता। टीएच की क्लास को अगर समराइज करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। अंग्रेजी में टीएच का उच्चारण आमतौर पर थ होता है, लेकिन कभी-कभी द भी हो जाता है और कभी-कभी ट भी हो जाता है। अधिकतर शब्दों में टीएच का उच्चारण थ ही होता है, चाहे वह शब्द के शुरू में हो या शब्द के अंत में। द वाले शब्दों को हमने 5 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप में वे शब्द हैं जहाँ टीएच के बाद ईआर आता है, तो टीएच का उच्चारण द हो जाता है। दूसरा ग्रुप उन शब्दों का है जहाँ कुछ प्रोनाउन है, कुछ एडवर्ब है, कुछ कंजंक्शन है और वहाँ टीएच का उच्चारण द होता है। तीसरा ग्रुप जहाँ पर शब्द के बाद ई लगाते हैं और वर्ब बनाते हैं, तो वहाँ भी टीएच का उच्चारण थ के बजाय द हो जाता है। चौथा ग्रुप जहाँ शब्दों का बहुवचन पढ़ने पर टीएच का उच्चारण थ से द हो जाता है। पांचवा, जहाँ आप इस शब्द के बाद वाई या ईआरएन लगाते हैं और उसका एडजेक्टिव बनाते हैं, तो भी उसका उच्चारण थ के बजाय द हो जाता है। केवल 3 शब्द हैं आपके काम के, जिनके बारे में मैंने बताया। और ट उच्चारण के बारे में मैंने बताया 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों के बारे में आप जान लीजिए। आखिर में एस्मा या एज़्मा, जिसे कई लोग अस्थमा बोलते हैं, वहाँ भी उसका उच्चारण एस्मा या एज़्मा होगा, अस्थमा नहीं होगा। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।